The writer of the story was a doctor. That is a true thing. Lemuel Gulliver was a doctor. He was Dr. Lemuel Gulliver. He hated the sea. False. He wanted to go for the sea. Wait, I will just check it once because I have a doubt. Okay, no, he did not hate the sea. Okay, yeah. So this second one is false. It is false. This one is true and this one is false. He left his family behind in England because he wanted to sail. Yes. True. That is true. क्योंकि उसको सेल करना था इसलिए उन्होंने अपनी पीछे छोड़ दिया था अपनी फैमिली को. ठीक है. नो, दिस वन इज़ रॉन्ग. इसमें वो कह रहे हैं दे हैड एन अनइवेंटफुल पीसफुल ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड. पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, जो कि शांतिपूर्ण नहीं थी. हमने अभी देखा कितना कुछ हुआ उनके साथ. ठीक है. सो दिस इज फॉल्स. 12 members of the crew died in violent sea storm. Yes, this is true. So first one is true, second one is false, third one is true, fourth one is false, fifth one is true. Okay, B1. Answer the following questions briefly. Why did Dr. Gulliver sign up as a ship's doctor? Why मतलब क्यों. Did मतलब किया. गुलेवर ने साइन अप मतलब अग्री. एक तरीके से साइन अप मतलब हाँ करा उसको. ठीक है. एज अ शिप्स डॉक्टर, उन्होंने एक शिप के डॉक्टर के लिए क्यों हाँ किया, क्यों बनने के लिए क्यों हाँ किया. तो इसका आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे. वेट, आई विल जस्ट टेल यू. ये देखो यहाँ पे लिखा है, सेकेंड पैराग्राफ है. ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड इन द वर्ल्ड ऑलवेज फैसिनेटेड मी. यहाँ पे हमें आंसर में कैसे लिखेंगे, ये तो लैमुएल गुलिवर कह रहा है. ठीक है, आप लोगों से कह रहा है क्योंकि वो अपनी स्टोरी बता रहा है. इसको आप आंसर में कैसे लिखोगे. आप लिखोगे डॉक्टर गुलिवर साइंड अप एज अ शिप्स डॉक्टर. देखो, एक आंसर लिखने का सिंपल तरीका बताती हूँ मैं आप लोग को. डॉक्टर गुलिवर साइंड अप, जो वाई डिड है ना इसको आप हटा दो. ठीक है. डिड हमारा वर्ब है ना, यहाँ तक आप हटा दो. जो प्रेडिकेट है ना इसका, अब उसे लिखो डॉक्टर गुलिवर साइंड अप एज अ शिप्स डॉक्टर बिकॉज ही लाइक्ड टू ट्रैवल टू डिस्टेंट लैंड्स इन द वर्ल्ड एंड इट ऑलवेज फैसिनेटेड हिम. ठीक है. दैट विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैपन टू दी एंटीलोप. देखो यहाँ पे एंटीलोप आ गया ना. मैंने आपसे कहा था पहले कि इसको ध्यान रखना. एंटीलोप वॉज द नेम ऑफ द शिप. इट वॉज द नेम ऑफ द शिप which is a proper noun. Antelope is a proper noun because we know here it is the name of a ship. Okay. Antelope got broken into 2 pieces because of the violent storm it faced in the sea. Okay. Question number 3. Why were there only 6 sailors in the lifeboat? There were only 6 sailors in the lifeboat because rest of them had already been dead because of the violent storm. That will be your answer. Question number 4. Describe Dr. Gulliver's struggle to reach the shore. Okay, यहाँ पे आपको जो डॉक्टर गुलिवर है ना उनके शोर पहुँचने तक का स्ट्रगल बताना है ना. आप कैसे बताओगे. ये देखो, ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना बच्चा लोग, I took in several mouthfuls of air. यहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है टुवर्ड्स दी शोर. अभी तक तो वो पानी में थे. ठीक है. अभी I took the, ये देखो यहाँ से शुरू होता है उनका शोर की तरफ जर्नी. तो आप इसको एज अ आंसर बना के लिखना है आपको. तो आप क्या लिखोगे. आप लिखोगे कि he finally could see that he okay,
आप इसमें लिखोगे दैट वाइल स्विमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम Gulliver finally touched ashore. He could feel land touching to his feet. Okay. Then उसके बाद आप यहाँ से शुरू करोगे. Then he took a several mouthful of air and he looked up to heaven. Okay. Then उसके बाद आप लिखोगे he spent 2 hours to drag himself to shore. Myself की जगह himself आ जाएगा क्योंकि आप गुलिवर के बारे में बता रहे हो. ठीक है. उसके बाद आप लिखोगे ही वॉज, आई वॉज की जगह ही, आई की जगह ही आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि आप गुलिवर के बारे में बता रहे हो. ही वॉज सो वीक एंड टायर्ड वेन ही फाइनली लिम्ड आउट ऑफ द सी दैट ही ड्रॉप्ड डाउन ऑन अ पैच ऑफ सॉफ्ट ग्रास. यहाँ तक आपका आंसर होगा. ऑलराइट चिल्ड्रन, अगर आपको समझ में ना आए तो आप ये पिछला वाला जो मैंने बोला है आप उसको दोबारा सुन सकते हो. सो यू विल गेट द आंसर. अगर नहीं आता है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, जितना आ रहा है आप मुझे करके भेजो एज अ होमवर्क. रेस्ट आई विल लेट यू नो लेटर ऑन. ओके चिल्ड्रन, लेट्स डू द लास्ट एक्सरसाइज. फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. एंटोनिम का मैंने आपको पहले भी 2-3 बारी बता चुकी हूँ अब तो मैं, इन द ग्रामर बुक ऑल्सो एंड इन रीडर बुक ऑल्सो. एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, क्योंकि इसमें एंटो आता है. एंटो मीन्स एंटी और एंटाई. ऑलराइट, इसका मतलब होता है ऑपोजिट. ठीक है, तो आपको ऐसे हमेशा ध्यान रखना है कि एंटोनिम मतलब एंटी एंड ऑपोजिट. तो यू हैव टू राइट ऑपोजिट वर्ड्स. चिल्ड्रन, दिस यू विल डू ऑन योर ओन बिकॉज मैं ये आपको बहुत बारी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंड इट इज़ वेरी ईजी. बहुत ही ईजी वर्ड्स हैं इसमें. ओके, फिर भी आई विल डू वन. काम का मैं बता सकती हूँ वायलेंट. ओके, ऑलराइट, ठीक है. असेंबल्ड का मैं बता देती हूँ. 5th वन स्कैटर्ड. SCATTRED. SCATTERED. SCATTERED. अगर आप चाहो तो आप ये सारे वर्ड्स एक बारी वर्ड मीनिंग में भी चेक कर सकते हो. वहाँ से आपको इनका मीनिंग पता चल जाएगा. देन यू कैन राइट दी ऑपोजिट वर्ड वेरी इजीली.